लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहे जाने वाले राजिम के त्रिवेणी संगम में लगातार 14 सालों से आयोजित होने वाले राजिम कल्प कुंभ का नाम बदलकर राजिम पुन्नी मेला किए जाने से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि राजिम नगर के त्रिवेणी संगम में लगातार 14 सालों से राजिम कल्प कुंभ का आयोजन होता आ रहा है, जहां देश के चारों दिशाओं से महामंडलेश्वर व अखाड़ों से साधु संतों का आगमन होता रहा है और 15 दिनों तक चलने वाले इस आयोजनों में संत समागम का एक विशेष आयोजन रहा, जिसके बदौलत छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जाने लगा और विदेशी पर्यटकों का भी आना हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार के बदलाव के चलते राजिम कुंभ कल्प को अब पुन्नी महोत्सव के नाम में परिवर्तित कर मामले का फैसला किया, जिससे जनता में सरकार के प्रति खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि इस तरह से धार्मिक आयोजनों पर सरकार द्वारा नाम परिवर्तन राजिम कल्प कुंभ, जिसे शंकराचार्य द्वारा भी सराहा गया, पर सरकार द्वारा देश के ख्याति प्राप्त राजिम कुंभ कल्प को पुन्नी महोत्सव मेले के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। राजिम कुंभ कल्प को एक छोटा नाम देकर यह राजिम की ख्याति को देश दुनिया में धूमिल किए जाने का प्रयास है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यहाँ प्राचीन मंदिर है, जिसको लेकर राजिम में लगातार भव्य आयोजन होता रहता है, पर सरकार परिवर्तन पर राजिम कल्प कुंभ को भी बदलकर एक पुन्नी महोत्सव के रूप में नाम देना लोगों की धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुँचाने के बराबर है। जहाँ इस साल 19 फरवरी से 4 मार्च तक 15 दिनों तक मेले का आयोजन होना है। मतलब उनका नाम मांगी पुन्नी महोत्सव कर दिया है। इसमें लोगों में काफी आक्रोश भी है और इस तरह से बदलाव भी एक संतों के लिए अपमानजनक है। जी बताइए इस संबंध में। कांग्रेस पार्टी आते ही अपने पुराने रवैया पे चालू हो गए। ये माघ पूर्णिमा पे जो मेला महोत्सव होता है, जिसको राजिम कुंभ का दर्जा दे करके हमारे राजिम के इस पावन नगरी को, पवित्र नगरी को, धार्मिक नगरी को देश दुनिया तक प्रचारित किया गया। राजिम को सिर्फ भारत देश में नहीं, विदेश में लोग जानने लग गए थे, जिससे कांग्रेस ने एक छोटी मानसिकता के तहत इसको पुण्य महोत्सव नाम दिया गया है। इसका हम सब विरोध करते हैं। राजिम कुंभ जैसा महोत्सव होने के कारण से बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी आते थे, यहाँ के पौराणिक महत्व है उसको बताते भी थे। लोग बड़ा उमंग उत्साह के साथ में आते थे। मुझे लगता है कि कांग्रेस पुनः ये 19वीं सदी और 18वीं सदी की ओर ले जा रहा है, जबकि हम 21वीं सदी की ओर ले जा रहे थे। राजिम का जो महत्व है, उसके महत्व के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है और लगातार 12-13 साल तक राजिम कुंभ महोत्सव बनाया गया, जिसमें लोग दूर दूर से लोग आते भी थे और राजिम का एक महत्व था। हम दिल्ली जाते हैं तो वो लोग बोलते थे राजिम कुंभ वाले क्षेत्र से आए हो। ये इससे हमको गौरव होता था। व्यवस्था में कांग्रेस वाले जो इसको परिवर्तन किया है, ये मुझे लगता है कि ये भाजपा का राजिम कुंभ ऐसा मान बैठे थे, जबकि भाजपा का राजिम कुंभ नहीं था। ये राजिम कुंभ एक महोत्सव में मना करके राजिम के महत्व को बढ़ाया गया था। जी, आप क्षेत्रीय क्षेत्र के राजिम जो क्षेत्र है वहाँ पे आप सांसद भी हैं और आप इसमें क्या कहना आगे करेंगे? देखते हैं राजिम कुंभ जैसा यहाँ महोत्सव हो रहा था वैसा ये लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जो यहाँ का गरिमा है, यहाँ का जो महत्व है, उसके हिसाब से नहीं करेंगे तो इसका विरोध करेंगे हम लोग। दूसरी बात है, ये नाम परिवर्तन से कुछ और कुछ ऐसा कुछ है खर्चा? देखिए, अभी तक से तो ये ऐसा कोई रोड में बनाया नहीं है, सिर्फ नाम परिवर्तन कर रहे हैं कि पूरा व्यवस्था को ढक कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई व्यवस्था के हुआ तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजिम कुंभ जो कल्प कुंभ था, वो नाम तो बहुत था, उसमें साधु संत लोग आते थे, और कुंभ पुण्य महोत्सव करने में साधु संत फिर क्या आने के क्या रहेगा? अब ये कांग्रेस सरकार की रवैया क्या है देखना पड़ेगा। अभी तक से तो ऐसा कोई पता ही चला है। नाम परिवर्तन भर का अखबारों के माध्यम से पता चला है। क्या करते हैं देखते हैं, उसके बाद फिर सुझाव देंगे और अच्छा करने के लिए हम कहीं न कहीं फोर्स डालेंगे। अभी यहाँ राजिम में मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, तो क्या इस संबंध में आप चर्चा भी करेंगे कि इसको फिर वापस राजिम को कल्प कुंभ का दर्जा दिया जाए? हाँ, 7 जनवरी की राजिम माता की जयंती है, उस जयंती में आएंगे तो चर्चा होगी। ताम्रध्वज साहू जी जो मंत्री है, संस्कृति और पर्यटन मंत्री, वो भी आएंगे, तो मैं चर्चा करूँगा कि भैया आप राजिम कुंभ को किस प्रकार से मनाना चाह रहे हो, क्या है आपका प्लान, ये पूछ करके उससे राय भी लेंगे। दूसरा जो राजिम पुन्नी मेला माघी पुन्नी है, उसके बारे में विभाग ने निर्णय लिया है। इसको भी संशोधन बिल विधानसभा में लाया जाएगा। यहाँ के जनप्रतिनिधि को सबको उस बैठक में आमंत्रित करके उनसे विचार लेके उसका स्वरूप किस प्रकार से चर्चा की जाएगी। साधु संतों को बुलाया जाएगा।
जो हमारे छत्तीसगढ़ उसमें सारी बातें होगी, जो जनप्रतिनिधि चाहेंगे, जो प्रस्ताव यहाँ से होगा उसको विधानसभा में रखेंगे। जी, कांग्रेस सरकार आती है अचानक जो बदलाव करना चालू कर दिया। यहाँ साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रयाग कहा जाने वाला है जो माघी कुंभ महोत्सव होता था उसको माघी पुंडी के नाम से कर दिया। इससे लोगों में काफ़ी सरकार के प्रति आक्रोश भी है और साथ साथ इस तरह बदलाव करना धार्मिक प्रति एक ये है, बताइए क्या है? भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो राजिम के बहुत बृहत महत्व है। 6वीं शताब्दी के मंदिर हैं भगवान राजलोचन जी। यहाँ एक किंवदंती की कथा है। भक्ति माता राजिम की तपस्या के परिणाम स्वरूप राजलोचन भगवान यहाँ विराजित हैं। सरकार के नीतियों में परिवर्तन हुआ और इसको जहाँ जहाँ कुछ शास्त्र की बातें आई इसको 5वां कुंभ के रूप में सरकार ने कानून बनाने का प्रयास किया, कानून बनाया। शंकराचार्य जी के द्वारा विरोध हुआ, फिर उन्होंने सहमति दी और जो 5वां कुंभ है उसको कल्प करे कानून में संशोधन किया गया। ये क्षेत्रीय आयोजन थे लेकिन इसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रहा था। त्रिवेणी संगम है, प्रयागराज है, पैरी महानदी सोलूर का संगम है, विष्णु भगवान राजलोचन यहाँ विद्वान हैं। अचानक ये परिवर्तन समझ से परे है। मैं तो जब से 5 वर्ष से विधायक रहा हूँ तो मैंने प्रयास किया कि क्षेत्रीय लोग सांस्कृतिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो आए उनको बड़ा मंच देने का मैंने प्रयास किया है। तो इन 5 वर्षों में क्षेत्रीय जो लोग हैं उनको मंच मिला है। कुंभ कल्प का नाम बदल देना, राजिम पुण्य महोत्सव बना देना उचित प्रतीत नहीं होता है। ये धार्मिक आस्था पर एक चोट का प्रयास है। बिना नाम परिवर्तन किए भी और विकास के प्रयास किए जा सकते थे और कुछ परिवर्तन किया जा सकता था। इससे लोग आहत हुए हैं। राजिम बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का क्षेत्र रहा है। लोगों ने कभी इसको बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, किंतु भारतीय जनता पार्टी के मुखिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और विशेष सराहनीय काम ब्रिजमोहन जी ने किया है। राजिम कुंभ कल्प का दर्जा लाकर देश विदेश से साधु आगमन हुआ, उनकी चरण धूलि से धरती पवित्र हुई, एक नई ऊर्जा मिली, धर्म संसद बना और यहाँ से हिंदू धर्म के लिए एक नई नीति बनी, एक नया उत्साह बना। और यह भारत जो विश्व का कल्याण हो इसी कल्पना करने वाले भारत के गगन भेदने वाले राजिम में भी प्रारंभ हुई। अचानक परिवर्तन करने से दुख भी हुआ है, आस्था में चोट भी पहुंची है। पुनः मेरा निवेदन है कि यदि कानून कुंभ कल्प के नाम से बन गया है तो बना रहने दिया जाए। और कोई परिवर्तन करना है, कार्यक्रमों में परिवर्तन करना है, विकास में कुछ करना है तो करना चाहिए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नाम बनाया है, कुंभ कल्प किया है, परिवर्तन करना है यह सोचकर किया जा रहा है तो उचित नहीं। इस बदलाव से जो बाहर से महानिदेश आते थे उनका भी आना ऐसा बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रयागराज रहा वो भी उसका नाम फिर लुप्त हो जाएगा। देखिए, सरकार की वर्तमान सरकार की क्या नीति समझ से परे है। ये नाम परिवर्तन करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये समझ से परे है। आगे इनका कार्यक्रम क्या होता है उस हिसाब से राजिम के लोग
भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नीति बनाएंगे और इसकी प्रतिष्ठा। आप पूर्व विधायक मेरे, आपने भी कई बातें हम उठा करके राजीव उत्थान के बहुत सारा काम किए, तो इस तरह से बदलाव ये लोगों की ठेस आहत भी है। और राजीव की प्रतिष्ठा और राजीव के विकास में आंच नहीं आने दिया जाएगा। पूर्ववर्ती सरकारों ने जो रचनात्मक सोच करके राजीव के विकास की कल्पना की है, उस विकास में हम काम करेंगे। नई सरकार जिसके विरोध में कोई काम करती है, लगता है उससे राजीव के क्षेत्र में या राजीव के इस भूमि में कुछ परिवर्तन आकर नुकसान होने वाला है, तो सरकार से हम चर्चा करके फिर प्रयास करेंगे कि राजीव की प्रतिष्ठा जो विश्व में बनी हुई है वो बनी रहे। तो सरकार द्वारा फैसला लिया गया, जो लगातार जो राजीव कल्प कुंभ होता था उसको बदल के पुण्य महोत्सव किया गया है। पुण्य महोत्सव कुंभ की अपेक्षा छोटा कहा जाए, और जिसमें जो बाहर से चारों दिशाओं से जो संत महात्मा आते थे, महामंडल आते थे, उस पर इसका असर पड़ेगा। इसमें देखिए ऐसा है कि इसमें मेरी मंत्री जी से चर्चा नहीं हो पाई थी, मगर उन्हें जो भी करा है वो ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो शुरू से एक जो है वो अपना ये पुन्नी मेला, राजिम पुन्नी मेला जो है वो कहलाता था पहले। तो पुराने समय से ये धारणा थी लोगों की और विश्वास था कि पुन्नी मेला जो पहले होता था बहुत अच्छा होता था, तो उनने उस भावना के अनुकूल निर्णय लिया है और उसमें राजिम पुन्नी मेला, उसका नाम अपन लोग कोशिश राजीव लोचन जो है वो राजीव लोचन पुन्नी महोत्सव जो है वो उसका हम लोग सुझाव देंगे मंत्री जी को, और जिससे को राजीव लोचन पुण्य महोत्सव के रूप में जो शुरू से चला है, क्योंकि राजीव लोचन की पवित्र भूमि है और पूरे केंद्रीय जो मध्य भारत है उसमें सबसे ज़्यादा जैसी मान्यता तिरुपति की और जगन्नाथपुरी की है। लिविंग गॉड मतलब साक्षात जीते हुए जागृत देवता के रूप में राजीव लोचन भगवान की आस्था और मान्यता है, तो उस हिसाब से तो रहेगा उसका नाम। राजीव में कल्प कुंभ था, उसमें चारों दिशाओं के जो महात्मा आते थे, महामंडल आते, लेकिन एक मेला के बतौर करना, ये तो वहाँ पे थोड़ा लोगों में जन भावना के प्रति थोड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है इस समय। नहीं, आक्रोश की बात नहीं है, क्योंकि ये खुद जो है शंकराचार्य जी जो है इसके उस पर उनने शंकराचार्य ने बोला था कि कुंभ तो 4 ही होते हैं और इसका नाम कुंभकल्प कर दीजिए, तो उन लोगों ने फिर कुंभकल्प कर दिया था। मेरे सामने की बात है, शंकराचार्य जी जो शुरू से इस बात को बोलते थे कि कुंभ 4 ही होते हैं, तो इसलिए उनकी भावना के हिसाब से, शंकराचार्य जी की भावना के हिसाब से ये निर्णय लिया गया है। जो पुण्य महोत्सव कर दिया, ये छोटा कुंभ की अपेक्षा कल्प कुंभ की छोटा बड़ी बात नहीं है, भावना की बात है। क्या है कि जो अच्छी भावना से करा जाए, क्योंकि अब कुंभ में ही आप कर रहे हैं और हज़ारों के उसमें घपला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो बड़ा और छोटे से क्या मतलब। सवाल बड़ा छोटा का नहीं रहता, सवाल रहता है भावना का। जो आस्था है वो सही रहना चाहिए, भावना सही रहना चाहिए, और निस्वार्थ भावना से जो है वो ईश्वर की जो है वो कहना चाहिए, सेवा करना चाहिए। भाव से जो हो वही सबसे बड़ा जो है वो यज्ञ होता है धार्मिक। मुख्यमंत्री जी का पहला आगमन यहाँ पे राजीव में हो रहा है, उस संबंध में और कहीं अपन जो लोकल क्षेत्रीय विधायक भी हैं इस संबंध में, और यहाँ पे कोई मांग रखेंगे? नहीं, क्या मांग रखेंगे? कुंभ के दौरान, मेले के दौरान कुछ ऐसा विशेष व्यवस्था के लिए? नहीं, हम लोग तो जो है वो निश्चित रूप से जानते हैं कि सब हम लोग जो लोग हैं सब राजीव लोचन भगवान को बहुत मानते हैं, और वो निश्चित रूप से जब आएंगे तो उनके प्रथम बार आ रहे हैं तो राजीव लोचन भगवान के दर्शन भी उनको कराएंगे, और दर्शन करा के और फिर सब कार्यक्रम होएगा उनका। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28